अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं सेवन्थ वालों के को पढ़ा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मोशन एंड टाइम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया है कि मोशन का किससे कहते हैं, तो उसके साथ टाइम कैसे होता है, टाइम रिलेटेड कैसे है। तो हमने कल स्पीड के बारे में भी पढ़ा है कि स्पीड किससे कहते हैं, स्पीड हम कैसे नाप सकते हैं। तो ये भी मैंने बोला है कि इन द एंशिएंट टाइम्स देयर वर नॉट द वॉचेस और क्लॉक्स। तो उस टाइम क्या किया जा सकता था, टाइम को कैसे नापा जा सकता था, टाइम को कैसे नोट किया जा सकता था। तो उस टाइम कुछ ऐसी मशीन्स थी, उस टाइम भी मशीन्स थी, मतलब सिंपल मशीन्स थी जो बहुत सारे मुल्कों में जो मॉडर्न कंट्रीज है, तो उन्होंने कुछ मशीन्स बना ली थी। जैसे कि मैंने सैंड क्लॉक के बारे में बोला, वाटर क्लॉक के बारे में बोला, या सनडायल है। सनडायल तो वहाँ दिल्ली में अभी भी मौजूद है, इन जंतर मंतर दिल्ली। तो इन मशीनों से बिल्कुल एग्जैक्ट ज़्यादा, मतलब मिनटों या सेकंडों का फ़र्क तो हो सकता था, लेकिन टाइम को नापा जा सकता था। बिल्कुल दे कैन फाइंड द टाइम ड्यूरिंग द डे विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन, सिंपल मशीन्स। तो यहाँ पे अब तो मॉडर्न ज़माना है। अब तो सेकंड क्या, सेकंड से भी कम टाइम भी नापा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर आर इन दोज डेज, इन दिस modern time, there are machines, there are devices which can measure the time below the second. That means अगर सेकंड से कम भी टाइम होगा, वो भी नापा जा सकता है, वो भी नापा जा सकता है। अगर सेकंड से कम बिलियंस और मिलियंस में भी, मिलियन में भी टाइम कम होगा, तो उससे भी नापा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। तो आज का है जो टॉपिक है वे वो है मेजरिंग स्पीड। हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, ये तो प्रैक्टिकली करना है। अगर आप खुद भी करोगे, ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं घर पर ही, तो एक सिंपल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये शक्ल से ही लगता है कि आपको कैसे करना है। हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, ये सीखने के लिए कि हम टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। वैसे तो हर कोई इंसान घर से निकलता है, कहीं ना कहीं जाता है, बाजार जाता है, दुकान पर जाता है, या अंदर से नेबर बाहर तक जाता है। तो उस मामले में भी एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, टाइम नोट कर सकता है और डिस्टेंस भी नोट कर सकता है कि मैंने कितनी डिस्टेंस अंदर से बाहर तक की, या बाहर से दुकान तक की, या बाहर से स्कूल तक की, और मुझे कितना टाइम लग गए। तो बहुत सिंपल आसान, बहुत सिंपल और आसान है। यू कैन, तो यहाँ पे क्या है, हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आपको ये पता चलेगा कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस तय की गई है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, तो उस टाइम यू कैन सिंपली कैलकुलेट द स्पीड। तो उसी से जब आपको डिस्टेंस भी पता होगा कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में हुई है, तो उसी से आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हो। स्पीड मीन्स रफ्तार, यानी कितने, अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे में किसी ने 20 किलोमीटर कवर किए हैं, तो उस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो किस तरह से कि उनकी स्पीड की जो फॉर्मूले है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से, तो उस हिसाब से हम किसको फाइंड कर सकते हैं, स्पीड को। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। यहाँ पे एक सिंपल एक एक्सरसाइज दी गई है, सिंपल एक प्रैक्टिस दी गई है जो आप कर सकते हो घर पर। एक्टिविटी 13.3, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद chalk powder or lime and ask one of your friends to start 1 to 2 meters away from you। आपको क्या करना है, एक लकीर खींचनी है जमीन पर। किसी भी चीज से आप एक मतलब वो चाक भी ले सकते हो, या किसी भी मतलब सिटिक से आप ये कर सकते हो, चूँकि जो ज़मीन होती है, जो ग्राउंड होता है, उस पे तो हम अच्छी तरह से किसी सिटिक से भी लकीर खींच सकते हैं। आपको क्या करना है, उस लकीर से अपने
दोस्त को या अपने को, खुद अपने को आपको क्या करना है, इस लकीर से आपको एक 2 मीटर्स 1 और 2 मीटर्स अवे रहना है, दूर रहना है। या आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि आप इस लकीर से थोड़ा सा दूर रहे 2 मीटर। तो आपको क्या करना है, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल। तो आप अपने दोस्त से एक बॉल को ऐसे ही एक बॉल उसको बोलोगे कि आपको ये बॉल फेंकनी है, किसकी तरफ, लकीर की तरफ। तो ऐसे करना है, इस तरह ये बॉल लकीर की तरफ फेंकनी है कि ये इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो क्या करना है, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर मीन्स दैट it should make 90-degree angle to some extent on this line, to the line. नोट द टाइम एट द मोमेंट। आपको क्या करना है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि परपेंडिकुलर हुआ या नहीं, या 90 डिग्री पे हुआ या नहीं। आपको क्या करना है, फाइंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस करना है। आपको वो टाइम नोट करना है कि किस टाइम आपके फ्रेंड ने वो बॉल फेंकी है लकीर की तरफ। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन। तो वो टाइम नोट करना है कि किस टाइम बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया है। तो वो टाइम आपको बिल्कुल नोट करना है, बिल्कुल उसकी तरफ देखना है, ये देखना है कि क्या किस टाइम बॉल ने क्रॉस की है लाइन, वो टाइम नोट करना है। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, और वो टाइम भी आपको नोट करना है कि व्हेन इट कम्स टू रेस्ट मतलब बॉल कब रेस्ट में आ गई, यानी ठहर गई। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक कम टू द रेस्ट। तो आपको ये करना, नोट करना है कि बॉल किस टाइम रेस्ट में आ गई है, मतलब बॉल कब ठहर गई है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वायर इट कम्स टू रेस्ट। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। कौन सी डिस्टेंस, कि जिस पॉइंट पे एट बिटवीन द पॉइंट एट विच, उस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कवर करना है। जिस पॉइंट से बॉल ने क्या किया है, लाइन क्रॉस की है, उस पॉइंट से लेकर तब तक जब तक बॉल ठहर गई, तो वो डिस्टेंस आपको कवर करनी है। वायर इट कम्स टू रेस्ट। यू कैन यूज स्केल और अ मेजरिंग टैप। हम एक फीता भी ले सकते हैं या स्केल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, रिकॉर्ड द मेजरिंग इन टेबल 13.3। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड। तो हर कोई बच्चा ये करेगा या आप खुद भी करोगे, तो आप देखोगे, आप नोट करोगे कि किस टाइम बॉल फेंकी गई, किस टाइम बॉल रेस्ट में आ गई। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग। इसी तरह से अगर दो बच्चे, अगर आप और आपके दोस्त किसी जगह से स्टार्ट करोगे चलना, तो किसी जगह पे आप ठहर जाओगे, तो वहाँ से वहाँ तक आप नोट करोगे कि हमें कितना टाइम लग गया। या हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे पीछे रहेगा, आप आगे जाओगे, तो या दोनों आप आगे जाओगे, तो आपको क्या करना है, वो टाइम नोट करना है कि हमें घर से यहाँ तक कितना टाइम लगा है और हमने कितनी डिस्टेंस क्रॉस की है। ये तो हम वॉकिंग के जरिए भी कर सकते हैं और साइकिलिंग के जरिए भी कर सकते हैं। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम अदर पॉइंट। आप मतलब ये तो सिंपल है कि अगर आप घर से ये कर सकते हो, मतलब घर से भी अगर तुम स्कूल जाते हो, तो वहाँ से भी आप डिस्टेंस और टाइम नोट कर सकते हो। ईच वन ऑफ यू, चूंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, किलोमीटर में होगी, तो वो तो दी गई होती है कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, वो तो नापने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है कि मुझे कितना टाइम लग गया है इतनी डिस्टेंस कवर करने में। ईच वन ऑफ, तो उसके ज़रिए हमें क्या करना है, उसके ज़रिए हमें स्पीड का मेजर मालूम होगा। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज द फास्टेस्ट। तो इससे हमें ये भी मालूम होगा कि तुम में से किस बच्चे ने कितने टाइम में, कितने कम टाइम में, कितने ज़्यादा टाइम में ये डिस्टेंस कवर की है, यानी किस बच्चे की स्पीड कितनी रही है, इससे हमें ये मालूम होगा। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4। तो अभी मैं टर्न पेज करूँगी, पेज टर्न ओवर करूँगी, तो वहाँ पे एक टेबल है, टेबल 13.4। वहाँ हर एक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीड है यहाँ पे दी गई है इन किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन किस में यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ये तो किसका यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड यूर सेल्फ। तो आप अपना जो स्पीड, आपकी जो स्पीड है वो आप मीटर्स में क्या कर सकते हो,
कैलकुलेट कर सकते हो। रॉकेट इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द अर्थस ऑर्बिट। रॉकेट इज लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, जो भी ज़मीन से वो रॉकेट छोड़े दिए जाते हैं या सैटेलाइट्स छोड़ दिए जाते हैं ऑर्बिट में, तो ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। उनकी जो अक्सर जो उनकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में हर कोई रॉकेट या हर कोई सैटेलाइट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 8 किलोमीटर्स। लेकिन किसमें, 1 सेकंड में। उनकी जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। ऑन द अदर हैंड a tortoise can move only with a speed of about 8 centimeters per second। तो यहाँ पे एक टॉर्टाइज है जो चलने में बहुत स्लो माना जाता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 1 सेकंड में कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर्स। मानो कि 8 सेंटीमीटर्स कितना होता है, बहुत ज़्यादा कम। ये तो आप स्केल पे देख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर्स जो डिस्टेंस होती है वो कितनी कम होती है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टाइज। यहाँ पे कंपेरेंस है कि एक टॉर्टाइज और एक रॉकेट। ये तो हुआ ना आसमान और ज़मीन का कंपेयर जैसा, क्योंकि कहाँ देखें हम ये रॉकेट उसकी स्पीड, और कहाँ ये टॉर्टाइज उसकी कम स्पीड। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इतना कुछ क्यों दिया गया है, ताकि आप समझ आए कि स्पीड क्या है, स्पीड कैसे मेजर करते हैं, स्पीड का मतलब क्या है। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम। जब आपको स्पीड पता होगा कि किसी चीज़ की स्पीड कितनी रही है, यू कैन फाइंड ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस किस चीज़ ने कवर की है और कितने टाइम है। यानी स्पीड से हमें टाइम और डिस्टेंस का पता लगेगा, और डिस्टेंस और टाइम से हमें स्पीड का पता चलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम, दस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड ज़र टाइम। जिस तरह हमने प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि यहाँ पे क्या है हमें स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का जो फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अब हमें अगर डिस्टेंस करनी है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें क्रॉस करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जिस तरह से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वो होता है स्पीड ज़र टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, टेबल 13.3 है, डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉल। नेम ऑफ द ग्रुप, ये वो इस प्रैक्टिस के लिए है जो मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, बॉल फेंकनी है किसकी तरफ, लकीर की तरफ। हर बच्चा करेगा और हर बच्चे में ये देखा जाएगा कि कितनी स्पीड रही है, कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। तो फिर हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब मैं इस टॉपिक की तरफ आती हूँ। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एंड ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर डिस्टेंस वाइल मूविंग विद ए गिवन स्पीड। यानी आप टाइम भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना टाइम लग गया, कितनी डिस्टेंस कवर करने में और कितनी स्पीड रही है। दैट मीन्स वी कैन फाइंड स्पीड, वी कैन फाइंड टाइम, वी कैन फाइंड डिस्टेंस विद दिस फार्मूले, दैट इज स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें टाइम भी अगर फाइंड करना होगा कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किया है, कितनी स्पीड रही है, तो हम इसके लिए फार्मूला ये है, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इजंट इट। तो यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ ए स्कूटर और ए मोटर साइकिल। यू माइट हैव सीन ए मीटर, आपने देखा होगा, साइकिल पे तो होता है लेकिन वो चलता नहीं, लेकिन मोटर बाइसिकल या कार पे ये मीटर्स जो होते हैं तो वो होते ही होते हैं, क्योंकि उन पर जो मीटर्स पर वो सुई होती है। जब कोई कार चलाता है, स्कूटर चलाता है, उस टाइम खुद ब खुद इंसान देखता है कि मेरी स्पीड कितनी रही है, चलाने वाले की स्पीड कितनी रही है, 60 है, 40 है या उससे ज़्यादा है। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स। दो कार्स में भी होते हैं, बसेस में भी होते हैं, अदर व्हीकल्स में भी होते हैं। शोज द डैशबोर्ड ऑफ ए कार। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज किलोमीटर्स पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर। तो एक कॉर्नर पे उस डैशबोर्ड में जो कार पे होता है, जो बस में होता है, वो जो घड़ी जैसी होती है उस पर लिखा होता है, कॉर्नर में होता है किलोमीटर्स पर आवर एट वन कॉर्नर। दिस इज कॉल्ड ए स्पीड मीटर। और उसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ियों में होता है,
बाइकों में होता है, स्कूटरों पर होता है, वो घड़ी जैसी होती है जिस पर स्पीड नोट की जा सकती है, तो उसको स्पीड मीटर बोलते हैं। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर्स पर आवर। तो ये खुद ब खुद ये रिकॉर्ड करता है। ये जो घड़ी जैसी होती है, जो मीटर होता है आगे लगा होता है हर एक व्हीकल पे, तो ये क्या करता है, स्पीड नोट करता है ऑटोमेटिकली कि इसकी स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में, ये जो यूनिट होता है स्पीड को नोट करने का, जो ये यूनिट होता है उन घड़ियों में, उन मीटरों में, वो है किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। तो वो नोट करता है कि ये गाड़ी कितनी तेज चली है और कितना डिस्टेंस किया है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। तो और एक मीटर, देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर, और एक मीटर है जो मेजर करता है कि कितनी डिस्टेंस किस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। दिस मीटर इज नोन एज द ऑडोमीटर। तो उस मीटर को क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। वो भी होता है। तो इसमें गाड़ियों में या कारों में दो मीटर्स होते हैं। एक तो ऑडोमीटर होता है, ऑडोमीटर मैंने ज़्यादातर वो होता है उनमें ऑटो ऑटो जो भी होता है तो उनमें ऑडोमीटर होता है, क्योंकि अगर बंदा चलता है तो बाहर के, मतलब मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे जो ये ऑटो चलते हैं तो वो किस हिसाब से किराया लेते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। 2 मीटर्स का अगर कोई गाड़ी 2 किलोमीटर्स, अगर किसी को 2 किलोमीटर्स तक जाना है तो 2 किलोमीटर्स तक वहाँ फिक्स्ड किराया होता है कि, और यहाँ पे ऑडोमीटर भी होता है जिस हिसाब से बंदा खुद भी देख सकता है, वो जो गाड़ी में चढ़ता है या ऑटो में चढ़ता है वो खुद भी देख सकता है, पैसेंजर भी देख सकता है कि ऑटो ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो उसी हिसाब से फिर किराया लगता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। यानी ये क्या रिकॉर्ड करता है, डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है। वहाँ पे जो मैंने बोला स्पीडोमीटर, वहाँ पे स्पीड रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन ऑडोमीटर के जरिए क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑडोमीटर के जरिए डिस्टेंस रिकॉर्ड की जा सकती है। While going for a school picnic, Sabha decided to note the reading on the odometer of the buses. क्योंकि ये बसेस पे लगा होता है, आगे कारों में लगा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आपको कहीं जाना होगा, यहाँ पे एक लड़की की मिसाल है कि वो पिकनिक गई है, सबा उसका नाम है। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं ऑडोमीटर की तरफ देखूंगी कि ऑडोमीटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है जहाँ से वो बस में चढ़े हैं। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, तो उसने क्या किया, मैं आज देखूंगी, उसने डिसाइड किया कि मैं देखूंगी। उसने पर 30 मिनट्स के बाद उस ऑडोमीटर की तरफ देखा कि 30 मिनट्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, टिल द एंड ऑफ द जर्नी। कब तक, जब तक वो वहाँ पहुंचे जहाँ उनको जाना था। तो आफ्टर 30 मिनट्स उसने रिकॉर्ड किया है कि 30 मिनट्स, दैट मीन्स आधे घंटे में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5। तो यहाँ पे नीचे टेबल दिया गया है, तो उसने फिर रिकॉर्ड किया है। पहली जो रिकॉर्डिंग है टाइम AM 8 AM वो गाड़ी में चढ़े, तो ऑडोमीटर जो रिकॉर्डिंग हो, ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो है 36540 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो ज़ीरो होगा ऑटोमेटिकली। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ज़ीरो रहा है, तो उसने 8:30 से लेकर उसने सबा ने रिकॉर्डिंग मतलब ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी है। तो उसने जब 8:30 पे देखा तो उसकी जो ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो थी 36560 किलोमीटर्स। तो उस टाइम उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 20 किलोमीटर्स। यानी उसका जो स्पीड रहा है वो रहा है 20 किलोमीटर्स पर 30 मिनट्स में, यानी 20 किलोमीटर्स अगर हम डिवाइड करेंगे अब 30 से, तो हम देख सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी रही है। कैन यू टेल हाउ फॉर द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल वाज। तो हम इस हिसाब से ये देख सकते हैं कि ये जो पिकनिक स्पॉट था वो बस स्टॉप से, वो घर से उनके जहाँ पे वो बस में चढ़े वो कितना दूर था। तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि उसकी जो बस वहाँ की जो डिस्टेंस थी, आई मीन टू से कि डिस्टेंस घर से या स्कूल से वहाँ पिकनिक स्पॉट तक डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए भी यही फार्मूला है, आप स्पीड का फार्मूला लगा सकते हो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको डिस्टेंस निकालता है, आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस के लिए मैंने फार्मूले बताया, ये है स्पीड इंटू टाइम। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक कितना दूर था बस स्टॉप से या घर से या स्कूल से, ये जो पिकनिक स्पॉट था ये कितना दूर था। Yes, it is Sabha whether she can tell how far they would have traveled till 9:45
9:45 AM। तो यहाँ पे एक लड़का था जिसने सबा से क्वेश्चन किया है, टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड, यानी 9:45 AM तक उन्होंने कितना ट्रैवल किया है। क्योंकि वो तो चालाक थी, उसने नोट किया था कि पर 30 मिनट्स में बस कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो उस हिसाब ने उसने उसको क्या बोलना था कि 9:45 AM में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी प्यारे बच्चों, मैं बोलूँगी यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे उसको क्या निकालना था, उसको टाइम निकालना था। तो जब उसने बोला, पहले उसने बोला कि पहले उसको पता चला जब उसने रिकॉर्डिंग शुरू की है कि हमने जहाँ से हम बस में चढ़े तो स्कूल से या घर से तो वहाँ पिकनिक स्पॉट तक कितनी डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैंने बोला यहाँ पे प्यारे बच्चों, मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर आपको अब डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब अगर हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे किसी बच्चे ने उससे पूछा, सभा से पूछा कि 9:45 AM तक हमने कितना सफ़र किया है। क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया है तो यहाँ पे स्पीड, इसको टाइम निकालना है। तो इसीलिए हम टाइम किस तरह से निकालेंगे, इसको करना है स्पीड इज इक्वल टू, इस तरह से हम करेंगे, सॉरी, तो हम इस तरह निकालेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम किस तरह निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आप खुद ब खुद जान जाओगे। उसने जो उससे सवाल किया है कि 9:45 AM तक हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, शी कैन ऑटोमेटिकली टेल हर कि हाउ मच डिस्टेंस वी हैव कवर्ड एट 9:45 AM। Sabha had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve the problem is to plot a distance time graph. Let us find out how much a graph is plotted. तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, टीचर ने एक सजेशन दी है कि इसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। क्योंकि उस हिसाब से जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर 20 किलोमीटर्स, अगर 8:30 AM में उसने 20 किलोमीटर्स कवर किया है, 9 AM में उसने कितना किया है 40, तो 9:30 में कितना किया है 60। तो इस हिसाब से हम अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल शो यू टुमारो द ग्राफ ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम। आई विल शो यू द हाउ टू सॉल्व, how to find the time, how to find the distance, how to find the speed। उसके लिए मैं कल ग्राफ आपको दिखाऊंगी जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो मैं कल आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।